थंबनेल को देख कर आ गए ना, अभी रिएक्शन भी देखते हैं। वर्ल्ड अफेयर वाले भाई ने थंबनेल तो बड़ा कमाल का पाया है, मोदी जी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। अभी देखते हैं रिएक्शन में क्या है। ठीक है, ज्यादा वक्त गवाए बिना वीडियो को करते हैं शुरू। तब तक आप कर लेना सब्सक्राइब। ठीक है। नमस्कार दोस्तों। तो भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम में आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल बिजनेसमैन हैं जो इंडिया की इकोनॉमी को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हम जॉर्ज सोरोस की ही बात करने वाले हैं। जॉर्ज सोरोस और कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस, राहुल गांधी जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस, उनके लिंक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज एक बहुत बड़ा आरोप लगा, अभी एक बहुत रिसेंटली पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ है इंडिया में, जहां पर हुआ क्या कि राहुल गांधी जी एक टी शर्ट पहन करके आ जाते हैं और उस टी शर्ट पर लिखा रहता है, आपको पता है कि राहुल गांधी कांग्रेस और बहुत सारी कभी-कभी माले की फोटो लेकर आ जाता है नरेंद्र मोदी के ऊपर कि उनके अदानी ग्रुप के साथ, और वो अदानी ग्रुप को जमीन जो है बहुत सस्ती रेट में लेकर के और कैसे करके ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो अदानी ग्रुप को सपोर्ट करती है या उसको हेल्प करती है पूरी तरीके से, और अदानी ग्रुप इस तरीके से खूब अकूत संपत्ति कमा रहा है और इसमें इनका भी शेयर है, ऐसा ये लोग पोजीशन वाले कहते हैं। तो राहुल गांधी एक टी शर्ट पहन करके आते हैं और उस टी शर्ट में लिखा रहता है कि अदानी एंड मोदी आर दी सेम, ऐसे करके उस टी शर्ट पर लिखा रहता है। अब उसका रिबटल देने के लिए, उसको वापस से उस पर रिएक्ट करते हुए एक पूरी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। तो हुआ क्या कि बीजेपी के एक लीडर है निशिकांत दुबे जी ने क्या किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया पार्लियामेंट में। उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया कि जो इंडिया को बर्बाद करने के लिए, इंडिया की इकोनॉमी को डीरेल करने के लिए या विकसित भारत को बर्बाद करने के लिए एक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जैसे ओसीसीआरपी का नाम दिया है। मैं आपको आगे बता दूंगा ओसीसीआरपी क्या है। ओसीसीआरपी का नाम दिया उन्होंने कि ओसीसीआरपी जैसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया को बर्बाद करने के लिए काम कर रही हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, जॉर्ज सोरोस जैसे, जो इंडिया को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे एनजीओ भी हैं, को सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी यहाँ पर, जो कि अपोजिशन लीडर है। अभी एक बहुत बड़ा सपोर्ट के बारे में बता दिया गया है और इस इल्जाम को सिर्फ ये एलिगेशन नहीं है, इसके लिए उन्होंने कुछ प्रूफ भी लेकर आए हैं। वो प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा, जो प्रूफ वो कह रहे हैं, जो फैक्ट्स की बातें हैं वो मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। आप जज करना कि कौन सही है कौन गलत है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं इस मैटर में, जो एलिगेशंस हैं, ओसीसीआरपी क्या है, जॉर्ज सोरोस कौन है, कैसे राहुल गांधी से लिंक जोड़ा गया, वही सब बताने वाला हूँ। अगर ये चीज आपको जिस भी पक्ष में लगती है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो होता कैसे ये लोग तीन एक पूरा ऐसा ट्राइंगल बनाते हैं और इस ट्राइंगल में लोग कहते हैं कि यहाँ पर अपन जो पॉइंट है वो ओसीसीआरपी है, जो नीचे के दो पॉइंट है जॉर्ज सोरोस है और ये राहुल गांधी है। अभी मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा कैसे कनेक्ट होती है। तो ओसीसीआरपी क्या है, इसका फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो इस ग्रुप का नाम है ऑर्गेनाइजेशन करप्शन प्रोजेक्ट, जिसको शॉर्ट में ओसीसीआरपी कहते हैं। और उनकी फाउंडेशन है जिसका नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, और राहुल गांधी को तो आप जानते ही हो। सबसे पहले बात करते हैं ओसीसीआरपी की। अब देखो ओसीसीआरपी बेसिकली जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का ग्रुप है। मतलब बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के करीब लगभग 150 जर्नलिस्ट हैं और जो 30 कंट्रीज में काम कर रहे हैं इस समय पर। तो ये 150 जर्नलिस्ट जो है अपनी हर कंट्री में जहां पर भी स्टेशन है वहां पर ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं और ऐसे जो स्कैंडल्स होते हैं, जो ऐसे कुछ फैक्ट्स निकले, कोई पॉलिटिकल लीडर उसका कोई टैक्स इवेजन का केस और ये सब निकालने में ये लोग काम करते हैं मोस्टली। जैसे आपने पनामा पेपर लीक का नाम सुना होगा, पनामा पेपर सारे पॉलिटिशियन के नाम आए। फर्म थी, लीगल फर्म, जिसका नाम था पाकिस्तानी। तो प्रांत का जो फर्म थी उसके पेपर्स लीक हुए थे और जब वो पेपर्स लीक हुए तो हाहाकार मच गया। कम से कम 200 नेशंस के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की सारी फाइनेंशियल चिट्ठा खुल गया, जिसमें बहुत लोगों ने टैक्स इवेजन किया था, जिसमें पाकिस्तान के बहुत सारे इमरान खान खुद था, कई सारे इसमें लोग भी मौजूद थे, पाकिस्तान के कई सारे पॉलिटिकल लीडर भी मौजूद थे। बहुत सारे देशों में बहुत हंगामा हुआ था, यूके में बहुत, ब्रिटेन में बहुत हंगामा हुआ था, यूएस में बहुत हंगामा हुआ था। तो लोग क्या करते हैं, टैक्स इवेट करते हैं, फिर अपनी जो प्रॉपर्टी मतलब अपनी जो संपत्ति है उसको छुपाने के लिए क्या करते हैं, दूसरे के नाम से लेकर के और बाहर कहीं पर इन्वेस्ट करा देते हैं, किसी शेल कंपनी में इन्वेस्ट करा देते हैं, तमाम इस तरीके की चीजें करते हैं। तो ये किसी के थ्रू करते हैं। तो पांच मोजेस का वैसा ही एक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन था जहां पर 2 लॉयर्स थे, मोजेस्का एंड पांक, और वो इन लोगों का पैसा लगवाते थे इस तरीके से। तो उनके ही उसका पूरा पेपर लीक हुआ था, इसको पनामा पेपर लीक केस कहते हैं। तो उसमें ओसीसीआरपी ने काम किया था और ओसीसीआरपी ने एक और आईसीआईजे करके एक और ऑर्गेनाइजेशन है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उसके साथ मिलकर के उसमें काम किया था। इनको प्राइज भी मिला था उस चीज के लिए। तो ओसीसीआरपी इस तरीके का एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का पूरा ग्रुप है। अब यहाँ पर इसको फाउंड 2006 में खोला गया था और नाम आप देख ही रहे होंगे, बुल्गेरियन पॉल राडू और अमेरिकन सुलेमान के जरिए इसको खोला गया था और इसमें फंडिंग जो है वो यूएन से उठाई गई थी। यूएन का जो ग्रुप है यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड, वहां से इसमें फंडिंग ली गई थी ओसीसीआरपी को बनाने के लिए। लेकिन ओसीसीआरपी इस समय बहुत ज्यादा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ओसीसीआरपी की बात करें तो इसने इंडिया की इकोनॉमी को डील करने की कोशिश की है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे जो
मैं आपको आगे दिखा दूंगा उन आर्टिकल्स के बारे में, किस तरीके से बाहर से पैसा लग रहा है इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को तोड़ने के लिए। सीसीआरपी ने अभी रिसेंट में एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जिसमें उसने अडानी ग्रुप को, दो ग्रुप्स के बारे में रिपोर्ट पब्लिश करी थी। एक तो अडानी ग्रुप के बारे में रिपोर्ट पब्लिश करी थी, किस तरीके से उन्होंने अपने शेयर को इन्फ्लेट किया और कैसे वो एक पूरा बबल क्रिएट किया। वैसे ही उन्होंने एक दूसरा ग्रुप है मेदांता ग्रुप, उसके बारे में भी ऐसे ही रिपोर्ट्स निकाली थी। और फिर इस चीज को उन्होंने कनेक्ट किया था गवर्नमेंट के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, कि किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अडानी को सपोर्ट करती है और अडानी उसके जरिए पैसा कमा रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी इकोनॉमी इंडिया की फॉल हो जाएगी इसी की वजह से। ये सारी चीजें ओसीसीआरपी ने लिखी थी। उसके बाद बीजेपी ने उसका रिबटल किया था कि जो ओसीसीआरपी है ये फंडेड ही उन लोगों द्वारा है जो इंडिया का अच्छा नहीं चाहते। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ओसीसीआरपी चलता कैसे, उसको पैसे चाहिए चलने के लिए, तो ये पैसा आ कहां से रहा है? तो ये पैसा बहुत सारी ऐसी एनजीओ फाउंडेशन है जो इनको पैसा देते हैं, जिनमें प्रमुख कौन है अगर आप देखो तो फोर्ड फाउंडेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ओसीसीआरपी को पैसा देता है। उसके साथ मोस्ट ऑफ दी पैसा इनको जो मिलता है वो डिफरेंट कंट्रीज की मिनिस्ट्री से डायरेक्ट मिलता है। जैसे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ फ्रांस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ डेनमार्क, ये सब आप देख रहे हो। उसके अलावा रॉकफेलर्स का पैसा लगा हुआ है इसमें, रॉकफेलर फाउंडेशन का। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखानी है यहाँ पर इस वीडियो के लिए, वो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो है ये एक्चुअल में जॉर्ज सोरोस का फाउंडेशन है और यही फाउंडेशन सबसे ज्यादा पैसे लगाता है इस ग्रुप ओसीसीआरपी ने। और रिसेंटली जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, वो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी वो लार्जली बाय एंड लार्ज बेस्ड थी ओसीसीआरपी के इस आर्टिकल के ऊपर, जिसमें ओसीसीआरपी ने बताया था कि किस तरीके से अडानी जो है वो पैसे कमा रहे हैं, प्राइसेस को इन्फ्लेट कर रहे हैं और ये तमाम चीज थी, शॉर्ट सेलिंग और सेलिंग का सब उसमें उन्होंने बताया था। ये पूरा एक लिंक है जो उस समय पर, लेकिन ये लिंक तो ड्रॉन था, ये लिंक ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इस लिंक को आगे ड्रॉ करना है। तो सोरोस और ओसीसीआरपी का रिलेशन है ये तो दुनिया को पता है, लेकिन सोरोस और ओसीसीआरपी का रिलेशन इंडिया से कैसे है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो अब हुआ क्या है, जॉर्ज सोरोस कौन है पहले उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जॉर्ज सोरोस कुछ नहीं है, बेसिकली एक अमेरिकन बिजनेसमैन है। खुद की उसकी जो नेट वैल्यू है, नेटवर्थ है, वो आपको 6-7 बिलियन डॉलर्स मिलेगी। लेकिन जो पैसा है वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में वो अपना पैसा डालता है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की जो नेटवर्थ है अगर आप जाकर के चेक करोगे ये 20 बिलियन डॉलर से ऊपर की है। और ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन क्या करती है, आप देखोगे इनका जो मेजर काम है वो देशों में पैसा लगाना है और उससे कैसे पैसा कमाना है वो जॉर्ज सोरोस उससे पैसा कमाता है। तो ये देशों में पैसा लगाते हैं किस लिए, वहां पर लिबरल मतलब कहते हैं कि हम वहां पर जहां पर बहुत अथॉरिटेरियन रिजीम है वहां पर हम पैसा लगा करके अथॉरिटेरियन रिजीम को गिराते हैं, वहां पर लिबरल गवर्नमेंट लेकर के आते हैं। मतलब इनका मेजर जो काम है वो देशों की सरकारों को गिराना ही है। गवर्नमेंट को गिरा दिया था इसी जॉर्ज सोरोस ने, बैंक ऑफ लंदन को कोलैप्स करा दिया था। मतलब ये आदमी इतना ज्यादा खतरनाक है, 92 इयर्स ओल्ड ये अमेरिकन बिजनेसमैन है और जिस भी कंट्री में बस आप इतना समझ लो कि ये एंटर कर जाएगा उस कंट्री को बर्बाद कर देगा। और सिर्फ एक तरीके से नहीं, पॉलिटिकली भी बर्बाद कर देगा, इकोनॉमिकली भी बर्बाद कर देगा। इसका पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी बहुत होता है। कई बार ये कई सारे कैंपेन्स को फंड करके इनको खड़ा करता है उस कंट्री में एक ऐसा माहौल पैदा करने के लिए कि कंट्री खतरे में है और लोग जो है वो पैनिक हो जाते हैं। तो ऐसे कई सारे कैंपेन्स ये खड़ा करता है। अगर आप इसका हिस्ट्री जाकर के देखोगे कि किस तरीके से इसने हंगरी में सरकार गिरा दी थी, किताबें वगैरह लिख करके, आर्टिकल्स पब्लिश करवा करके, एंटी हंगरी कैंपेन शुरू करा करके, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। और ऐसे कई सारे ताकत तो होती है पर नेगेटिव साइड से नहीं होना चाहिए, किस तरीके नहीं से होती बहुत सारे एंटी इंडिया साइड से होती है लगाए हुए हैं। दुनिया भर के एंटी इंडिया कैंपेन में इसने अपने पैसे डाले हुए हैं। इसी जॉर्ज सोरोस ने कहा था, इसका स्टेटमेंट है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो एक अथॉरिटेरियन रिजीम है, वहां पर एक कंप्लीट डिक्टेटरशिप आ चुकी है और अगर इंडिया को बचाना होगा, अगर ऐसा होता तो 400+ सीटें आती, ऐसा इसने स्टेटमेंट दिया था इस तरीके का। और ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स ये इंडिया की गवर्नमेंट के खिलाफ, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के खिलाफ ये जॉर्ज सोरोस दे चुका है। तो एक बात तो क्लियर है, इसने खुद ही अपने स्टेटमेंट में कहा था कि उस गवर्नमेंट को, इस डिक्टेटरशिप को खत्म करने के लिए मैं $1 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा इंडिया के अंदर में। अब आप सोचो ये $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा तो वो किस फॉर्म में करेगा, वो सिर्फ इकोनॉमिकली तो $1 बिलियन नहीं करेगा, वो बहुत सारे तरीकों से ये $1 बिलियन समझाया कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी उससे में क्यों दिखाई दी है वो इमेज थंबनेल करेगा। ठीक है, तो ये जॉर्ज सोरोस वो सच बनता है। अभी दोनों के बारे में बता दिया। अब लिंक ड्रॉ करते हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी ने एलिगेशन लगाया है कांग्रेस के ऊपर, यानी राहुल गांधी जी के ऊपर, वो एलिगेशन क्या है उसको देखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और जॉर्ज सोरोस के बहुत ही खास व्यक्ति है। देखो यहाँ पर ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर अनाउंस किया, सलील शेट्टी नाम का। ये सलील शेट्टी नाम याद रखना, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो उन्होंने कहा कि ये ओपन सोसाइटी सलील शेट्टी को बना रही है वाइस प्रेसिडेंट अपने ग्लोबल प्रोग्राम्स का। और भारतीय जनता पार्टी ने यहीं से एक पैरेलल ड्रॉ किया कि ये सलील शेट्टी जो है वो आपको भारत जोड़ो यात्रा में हर जगह पर राहुल गांधी के साथ नजर आएंगे। राहुल गांधी के जस्ट बगल में जो बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर के व्यक्ति चल रहा है, इनका नाम है सलील शेट्टी। इनका अगर आप वो देखोगे जो, तो ये वाइस प्रेसिडेंट है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, उसी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में जो कि जॉर्ज सोरोस का है, इनका ग्लोबल प्रोग्राम में काम करते हैं।
और सलीम शेट्टी को 2021 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने ये पद दिया था, ठीक तभी जब उन्होंने जब जॉर्ज सोरोस का स्टेटमेंट आया था कि वो इतना पैसा, ठीक उसी के बाद जब इनको ये पद दे दिया था, ठीक उसी के बाद उसका वो स्टेटमेंट आया था कि वो $1 बिलियन जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा वहां की डिक्टेटरशिप रिजीम को हटाने के लिए। तो इस तरीके से अब यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा जो कि बीजेपी ने बनाए। सारे एलिगेशंस हैं जो कि बीजेपी ने लगाए हैं कि यहाँ पर ओसीसीआरबी जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जॉर्ज सोरोस के पैसे पर चल रहे हैं, यहाँ पर उसका ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है यानी जॉर्ज सोरोस है, और यहाँ पर राहुल गांधी है, जो सारे मिल करके इंडिया की इकोनॉमी को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया का जो विकसित भारत कैंपेन है उसको डीरेल करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। अब ये सब महज एलिगेशंस हैं, दोनों तरफ के एलिगेशन। आपको पता है कि कांग्रेस क्या एलिगेशन लगाता है बीजेपी पे, बीजेपी ने क्या एलिगेशन लगाया यहाँ पर, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया बिकॉज ये थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड था। जॉर्ज सोरोस और ओसीसीआरपी सब क्या है, इसलिए इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप उस बेटर पोजीशन में होगे कि आप ज्यादा अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि किसके एलिगेशन सही है किसकी गलत है। खैर ये महज एलिगेशंस है, ये कोई कोर्ट में प्रूव होने वाला वैसे भी नहीं है। तो लेट्स सी, आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट तो ये है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप, चलो वीडियो हो गया ऑलमोस्ट खत्म, इसके बारे में तो कोई नॉलेज थी नहीं, ये आज न्यू कुछ जानने को मिला क्या क्या हो रहा है देश में, है ना, ठीक है ना। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बहुत सारे एनजीओ के बारे में मैंने सुना है जो ना इंडिया को ना ब्रेक करना चाहते हैं, खासकर उत्तराखंड में अभी जो हुआ था ना चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट, तब बहुत सारे एनजीओ एक्टिव हुए थे। तो ये भी कुछ ऐसा ही लगता है, इंडिया को तोड़ना। खैर इसके ऊपर मैं क्या कहूँ, घटिया सोच है कि नहीं। बाकी हमको समझदारी दिखानी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी आपको फैक्टफुल रिएक्शन मिले, कोई बनावटी रिएक्शन ना मिले। अगर फैक्टफुल रिएक्शन चाहिए तो करना चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।